लास्ट टाइम जो मैंने 6 या 7 जितने भी सम्स होमवर्क में दिए थे उसके जो डाउट्स है दैट विल डिस्कस इन लास्ट 5 to 10 मिनट्स ऑफ दिस लेक्चर। और अभी आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बाद का। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u। Same question. Find the zeros and verify the relationship between the zeros and the coefficient. अब ये क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये क्वेश्चन में अब इसका जीरो फाइंड करना है। 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालेंगे। 4 और 8 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आएंगे। u स्क्वायर एंड u, सो दैट इज u कॉमन। अंदर बचा है u प्लस 4 के टेबल में 8 आता है 2 का। ये पता चला, कॉमन निकाला। जस्ट सिंपली कॉमन 4 और 8 दोनों आएगा 4 के टेबल में, u स्क्वायर और u के टेबल में, तो u प्लस 2। ठीक है। नाउ 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वल्स टू 0 कर देंगे। दो ब्रैकेट्स हो गए। 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया u इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 विच इज 0 एंड यहाँ पे आ गया u इक्वल्स टू -2। तो अगेन दोनों आ गई वैल्यू। सो दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा -2। क्या अल्फा आ गया, बीटा। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई। क्या किया हमने? कॉमन निकाला। 4u स्क्वायर प्लस 8u, उसमें से 4u को कॉमन निकाला, अंदर ब्रैकेट में आया u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अल्फा एंड बीटा यू गॉट द वैल्यू। नाउ वेरीफाई। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू -2, a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a क्या होगा इसमें? 4. 4. What is value of b? 8. And what is of c? 1. 0. 0. 1. 0. Okay. 1 की वैल्यू होती है 0. So now do the verification. सब लोग alpha plus beta equals to minus b by a first and alpha beta equals to c by a second. Alpha plus beta, that is 0 plus -2, that is -2. Yeah, this is आ गया। RH is minus b upon 8, b is 8, a is 4, that is -2, 4 2s are 8, right? ये हो गया। अब नेक्स्ट करो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c by a। Alpha is 0, beta is -2. Product alpha into beta, that is 0. और इधर c by a, c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू 4, 0.4 is 0। तो सेकंड वाला भी वेरीफाई डन। अब ये सम बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आया ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक just extra sum I'm giving you, do that. Solve this. ये एक्स्ट्रा सम है, टाइप वही है, सेम टाइप, जिसमें C0 होता है। ठीक है, इसमें C0 होगा। सॉल्व दिस। खाली अल्फा बीटा सॉल्व कर दो बेटा, वेरीफाई मत करना। डन। 5x square plus 10x equals to 0. We'll take 5 and x common. कॉमन के बाद
तो मैंने बताया बेटा, उसको अलग अलग लिखो और डिवाइड कर दो जो कॉमन निकाला उससे, ठीक है, लाइक दिस। दोनों टर्म को 5x² और 10x और इन दोनों को डिवाइड कर दो जो कॉमन निकाला है उससे। तो जो इसका डिवाइड के बाद आंसर आएगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। देखो इधर 5 कैंसिल, x² और x कैंसिल, x बचा, sin 10 है, x और x कैंसिल, 5 2 था, so x + 2 ये बचा। जिससे कॉमन निकालने में डिफिकल्टी होती है फॉर देम equals to 0. So this is 5x equals to 0 and x plus 2 equals to 0. So x equals to -2 and x equals to 0. अल्फा की वैल्यू हो गई 0 और इधर बीटा की वैल्यू हो गई -2। बीटा की वैल्यू हो गई -2। किसी को डिफिकल्टी इसमें? No, ma'am. Let's move to the next sum. t² minus 15. t² minus 15. Fifth sum. Same again, you have to do the factorization only. अब सब लोग इधर ध्यान देना बेटा. Everybody look here. That's what you are doing. Everybody look here. Camera on रखना है तत्व. t² minus 15. Zeros find करना है. So t² minus 15 equals to 0. ठीक है. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा। कॉमन वाला तो देखा अभी, जो वो सेकंड टाइप था तो अभी हमने किया 4u² वाला, जिसमें हम कॉमन निकाल के कर रहे हैं। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, राइट? व्हाट यू विल डू हियर, देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस, टू मेथड्स, आई विल शो यू बोथ। पहला t² equals to 15, 15 उधर चला गया, ओके। सो t की वैल्यू हो गई, स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर इधर आ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो गया। अब अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो इसकी वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9? 3. नॉट ओनली प्लस एंड -2, मतलब +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर करो तो वो भी 9 ही होता है ना। अगर मैंने 3 का स्क्वायर किया वो भी 9 और -3 का स्क्वायर किया वो भी 9 होता है, ठीक है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 +3 का भी होता है और -3 का भी स्क्वायर होता है। तो जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है तो दो वैल्यूज निकलती है बाहर। स्क्वायर रूट के बाहर ऑलवेज टू वैल्यूज, वन विल बी पॉजिटिव, वन विल बी नेगेटिव। अगर मैंने लिखा है 25 तो इसका आंसर आएगा 5 एंड -5, दोनों का ही स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। इसको तुम लिख सकते हो ऐसे +-25 और +-5। तो स्क्वायर रूट से ऑलवेज टू वैल्यूज कम्स आउट, वन विल बी पॉजिटिव एंड अनदर विल बी नेगेटिव, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर करो तो वही आता है, इसीलिए। तो यहाँ पे भी सेम है। अब 15 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, राइट? तो इस केस में क्या होगा, यही उसका आंसर, √15 ही रहेगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, लाइक √2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में प्लस माइनस यहाँ पे लिख दोगे, इसका मतलब कि एक अल्फा हुआ +15 एंड बीटा हुआ माइनस, दोनों का ही स्क्वायर। अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो क्या होता है 2, अगर मैं -√2 का स्क्वायर करूं तो वो भी क्या होता है 2, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो देखो 2 जो है वो दोनों का ही स्क्वायर होता है,
√2 का भी और -√2 का भी। तो जब भी बेटा रूट के बाद, अब ये प्लस माइनस लगाना इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, उसमें हमें अल्फा और बीटा दो चाहिए, एक वैल्यू तो चलेगा नहीं, दो ही आनी चाहिए, दो तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए एक में +√50 और दूसरा -2। अब अगर सपोज इधर 25 होगा, ये 25 होगा, तो तुम लिखते +5, क्योंकि 25 इसका होता है 5 का, +5 -5, दोनों ही उसके स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इन दैट मतलब नहीं है 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए रूट में लिखना पड़ेगा आपको, +√15 -√50। So this is your alpha and this is your beta. Okay, that's the first method. Second method is a square minus b square को यूज करके, a square minus b square को यूज करके। अब a square minus b square, b square मतलब t का स्क्वायर, 15 मतलब √15 का स्क्वायर, इसको t स्क्वायर मतलब t का होल स्क्वायर, 15 किसका स्क्वायर होता है, √15 का होल स्क्वायर। नाउ यू हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b। तो t माइनस, अब अगर दो ब्रैकेट जैसे तुम करते थे फैक्टराइज करते थे, दो ब्रैकेट्स आते थे, दो ब्रैकेट्स आ गए, अब दोनों को अलग अलग कर दो, तो t की वैल्यू एक आ गई √15, दूसरे में आ गई माइनस। दोनों ही इक्वल स्टेप्स है, दोनों में इक्वल स्टेप्स है, तो ऐसा भी नहीं है कि एक करे तो जल्दी आंसर आए, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम ही रहेगा और आंसर भी सेम ही आएगा। अल्फा की वैल्यू और ये आ गई बीटा की वैल्यू। तो whichever you are comfortable with तुम उससे कर सकते हो। ठीक है, ये अल्फा और बीटा आ गया, अभी वेरीफाई करें। अल्फा बीटा है, a की वैल्यू 1, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, b मतलब t का कोएफिशिएंट, b मतलब t का कोएफिशिएंट, यहाँ पे t का टर्म है ही नहीं, t स्क्वायर के बाद t और फिर आता है कांस्टेंट, तो t स्क्वायर के बाद t का टर्म ही नहीं है, 0 and the third one is constant -15 -15। ठीक है, वेरीफाई कर दो बेटा इसको, दोनों रिजल्ट वेरीफाई कर। डन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b by a, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c upon a। आज जो होमवर्क मिलेगा बेटा वो इसी टाइप के सम्स का मिलेगा, इससे कोई भी क्वेरी हो तो मुझे अभी पूछ लेना। Find this 3x square minus x minus 4, 3x square minus x minus 4, 4 3 12, 4 3 12, 12 के फैक्टर्स करके -1 लाना है, 12 के फैक्टर्स करो कि -1 आए। 4 - 3 1। करेक्ट, करो एवरीबॉडी। 3x square minus 4 plus 3, that will be -1, -4 plus 3 is -1, so इधर कॉमन 3 और 4 तो किसी भी टेबल में नहीं आते, तो नंबर में तो कुछ भी कॉमन ही निकलेगा, सिर्फ x निकलेगा कॉमन वेरिएबल, तो इट विल बी 3x minus 4 प्लस यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कॉमन, सो 1 कॉमन, 3x minus 4, so 3x minus 4 x plus 1 equals to 0,
So your alpha will be 4/3 and your beta will be -1. Beta will be -1. Verification is done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला टॉपिक क्या था जिसमें हमने अब ध्यान देना है, जो मेरा ओवरव्यू है पूरा, ये फर्स्ट टाइप ऑफ सम्स थे जिसमें हम क्या कर रहे थे, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ है, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई। अब इसमें ना हमने तीन टाइप देखे बेटा, तीन टाइप देखे। फर्स्ट वन वाज जिसमें कुछ भी जीरो नहीं था, ना a जीरो, ना b जीरो, ना c जीरो। जैसे अभी ये लास्ट वाला सम है ना, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, कुछ भी जीरो नहीं था। सेकंड जिसमें b की वैल्यू 0, जैसे ये t स्क्वायर -15, इसमें a की वैल्यू है 1, b नहीं है, t का टर्म ही नहीं है, b मतलब t या x या जो भी वेरिएबल दिया हो उसका टर्म, इसका पावर 1 ऊपर पावर 1 होता है एंड कांस्टेंट। एंड थर्ड टाइप जिसमें c इक्वल्स टू 0, दैट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u, जो तुमने किया, इसमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये तीन टाइप्स हमने देखे, बस ये तीन ही आएंगे और कोई टाइप में भी नहीं, या तो b 0 होगा या c 0 होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, जब b 0 होता है तो a² - b² वाला फॉर्मूला जो है वो यू कैन गो इसमें, जैसे मैंने बताया। और जिसमें c 0 होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता, उसमें टेक आउट कॉमन, ये कॉमन निकालने वाली मेथड एंड गो विद दैट, ओके। ये मैंने इसलिए दिखाया बेटा दोनों कि तुम इसको मेथड याद रखो। अगर ऐसा सम आता है जिसमें b 0 है तो यू कैन गो विद a² - b² वाली मेथड, और इसमें गो विद कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन वाली मेथड, ओके। बस ये तीन ही टाइप आएंगे। मैम मैम आपने जो वो चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट भेजी है ना, तो उसमें फर्स्ट जो पेज है उसमें है वेरी शॉर्ट आंसर्स, वो 18 है, तो वो भी लिखने ही है ना? डिस्कस करूंगी अभी साक्षी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर रेगुलर क्लास। अपना रेगुलर क्लास होगा ना सब, मतलब वो लिखने हैं। हाँ पूरा 22 सम्स भेजे हैं मैंने बेटा, वो पूरे 22 के 22 सम्स। मैम वो 22 भी अलग है, और उसके ऊपर जो एक पेज है ना उसमें 18 सम्स अलग से है, तो वो भी लिखने हैं। कहाँ 18 पेज अलग से, मतलब साथ में एक ही दिन में आई है 2 वर्कशीट? हाँ मैम, एक ही पीडीएफ में है। मैम तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ किस टाइप के सम्स पूछा थे, फर्स्ट टाइप या फिर सेकंड टाइप या फिर थर्ड टाइप? ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ही एक। अच्छा सॉरी, हाँ बेटा पूरी पीडीएफ करनी है, सॉरी 22 सम्स मेरे को लगा, हाँ पूरी पीडीएफ करनी है सेक्शन। ओके। चलो अब बेटा देखो, अब हाँ एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क डिपेंड, एक्चुअली सीबीएसई का 9 रिजल्ट होता है, ऐसा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। चैप्टर 2 में से जितने भी मार्क्स का पूछना है उनको, तो वो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे कैन आंसर। सो ये जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए वो 2 मार्क्स से 3 मार्क्स तक भी आ जाता है। अगर फ्रैक्शन वगैरह आ गया तो 3 से 4 में भी चला जाता है, तो
विद वेरिफिकेशन। उसमें जीरोस भी फाइंड करने को बोलेंगे और बोलेंगे वेरीफाई करो, और वेरीफाई में तुम्हें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए वो 3 से 4 मार्क का लेंथ हो ही जाता है, वो पूरा एक पेज का सम करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है, दैट इज अब हम पूरा रिवर्स में जाएंगे। नाउ वी गो इन रिवर्स, वी आर गोइंग टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। हम रिवर्स है, वेरी इजी टॉपिक। अभी तक हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल देते थे और हम जीरोस फाइंड करते थे। अब उल्टा होगा, अल्फा प्लस बीटा देंगे और हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में आना है। यू हैव टू गो उल्टा। ठीक है, तो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, व्हेनेवर यू सी सच क्वेश्चन के फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाकर दो, तो उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। This is the formula to form quadratic polynomial. To form quadratic polynomial, x square minus bracket में this is sum of zeros into x plus product of zeros. Okay? ये मैं ऐसा वर्ड्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन में तुमको कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस लाइक दे कैन आस्क, जैसे तुमको दिया है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल whose sum of zeros and product of zeros are -1 and 1 respectively. ऐसा होगा प्रश्न। Form a quadratic polynomial whose sum of zeros, अब देखो ये तुमको पता होना चाहिए, sum of zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा, sum of zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा, and product of zeros मतलब अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। सो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, that is given to you, that will be given to you -1 and 1 respectively, and find the value. तो इसमें खाली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -1, अल्फा बीटा की वैल्यू दी है 1, इधर पुट कर देंगे ब्रैकेट्स में, and your answer is right. ठीक है, तो इसीलिए सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। ओके, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल in each with the given numbers as the sum and product of zeros. Sum 1/4, product -1. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, अल्फा बीटा की वैल्यू दी है -1, एंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करो। सो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखोगे 1/4, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रखोगे -1, और इधर इक्वल टू रखना है। इसमें बेटा जीरो मत करना क्योंकि हम जीरोस नहीं फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वो डोंट पुट जीरो। अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। यू हैव टू टेक एलसीएम। और यहाँ पे मल्टीप्लाई और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो,
तो 4 इधर x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। एलसीएम क्या है बेटा? कुछ नहीं किया है, होल अपॉन 4 LCM. So this will be equals to 1 upon 4 को बाहर ये जो 4 है उसको अलग से लिख दिया 4x square minus x minus 4. ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने 4x square minus x minus 4. This is your quadratic polynomial. एलसीएम ले लेना है. अगर बेटा फ्रैक्शन में आता है तो यू हैव टू टेक एलसीएम. डन. ठीक है, सेकेंड सम करें. सेकेंड सम में भी देखो क्या दिया है. ये दिया है मतलब इसमें पहला वाला दिया है सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा. सेकेंड दिया है प्रोडक्ट अल्फा बीटा. ठीक है, एलसीएम लेना समझ में नहीं आया, मैं ये वाले सम में समझा रही हूँ, ध्यान देना. So x square minus अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है रूट प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन. ओके, एलसीएम लेना मतलब यहाँ पे बेटा फ्रैक्शन में तुम्हें कौन सा नंबर दिख रहा है 3. तो जिसके नीचे 3 नहीं है वहां पे 3 मल्टीप्लाई होता है. यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई. जिसके नीचे 3 नहीं है वहां 3 मल्टीप्लाई करो. तो दिस विल बिकम 3x square 3 root 2x plus 1 whole upon 3 whole upon 3. Take this 3 out, ऊपर 1 रख के और ये ऊपर जो न्यूमरेटर है वो अलग से लिख दो. ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x square 3 root 2x plus 1. बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा. मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है. फर्स्ट वाला सम है, सेकंड वाला प्रोडक्ट. ये वाले सम्स करो. मैम सिक्स्थ वाला भी करना है ना 4 और 1 वाला. Same question इसमें find the zeros and verify the relationship between the zeros and coefficient. 6 sums. ठीक है, अभी जो किया तुमने उसमें वो 1/4 वाला सॉल्व लाइक दैट वाज कौन सा था -1/4 और 1/4 है ना. यस. तो अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है and अल्फा बीटा 1/4.
So this you have to solve to bring a quadratic polynomial. The polynomial will be x square minus sum minus 1 by 4 product 1 by ठीक है मैम हाँ मैम हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। हाँ देखो मैम होमवर्क में खाली 6 सम्स ही है ना? अल्फा प्लस बीटा नीचे करो, नीचे लो बेटा। हाँ बस बस नीचे हाँ हाँ कर सकते हो माइनस बी बाई ए, ये गुजरात बोर्ड मैम कर सकते हैं? एक मिनट देख ही रही हूँ बेटा। अच्छा -1 4 ए की वैल्यू कर दी तुमने 4, बी की वैल्यू रख दी तुमने -1 और सी की वैल्यू रख दी -4। करेक्ट, ठीक है कर सकते हो। ओके मैम। Okay, so the formula will be this. X square plus 1 by 4x plus 1 by इसके नीचे 4 नहीं होगा 4 मल्टीप्लाई, तो ये 4 पे मल्टीप्लाई 4x square plus x plus 1 whole upon 4, इसको तुम सीधा बाहर यहाँ पे लिख सकते हो 1 by। Okay, so this will be your answer 4x square plus x plus 1। Clear everybody? This was मैम आगे 1/4 लिखना कंपलसरी है? Yes, Raghav, you want to say anything? Ma'am, I am asking 1/4 is compulsory to write in front of the equation. नहीं है बेटा, कंपलसरी नहीं है, बट ये लिखो उसका रीजन है when they will ask you an MCQ ना, तो ऐसा आगे अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ रख दिया ना तो you get confused, so you should know कि वो 1/4 का LCM का 4 है वो गया कहाँ पे, okay, so you should know that। अगर ये लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल तो यही है हमारा, दिस इज योर पॉलिनोमियल, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है उसकी। ठीक है, अब जो होमवर्क में दिया था मैंने वो डाउट्स बताओ, जिसको होमवर्क में डाउट था वो बताओ। स्प्लिटिंग मेथड क्या मैम वो लास्ट समय ना वो स्प्लिट नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को बोलो, क्वेश्चन बोलो खाली, क्योंकि क्वेश्चन सही है मेरे पास। 16x square plus 4x minus 2। -2 यस मैम। जीरोस फाइंड करना है। 16x square 4x minus 2 equals to 0। अभी देखो मैंने थोड़ा तुमको सिखाई थी एक चीज लास्ट टाइम भी, मैंने बोला था कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल दो। इधर कॉमन निकल रहा है 2, सबसे डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8 2 and 1। ठीक है, अब पीछे इधर आया 1, इधर आया 8, 8 1 का 8, 8 के फैक्टर्स निकालने हैं कि 2 आए, 8 के फैक्टर्स निकालने हैं तुम्हें कि 2 आए, +4 minus 2 right, so it will be 8x square plus 4x minus 2 minus 1 equals to 0। मैम कॉमन नहीं निकालोगे तो भी आंसर आएगा, इट इज नॉट दैट कि कॉमन नहीं निकाला तो आंसर नहीं आएगा, उसमें तुम्हें 2 और 16 यानी 32 के फैक्टर्स निकालने, 32 के फैक्टर्स में 4x और तुम्हें लाना है मिडिल में 4, 8 minus 4। ओके, तो आंसर तो दोनों ही केस में आएगा, सिर्फ कॉमन निकालने से नंबर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है।
बोलो। ओके मैम, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? कोई डाउट किसी को? नहीं मैम, आप पता क्या करना था। क्वेश्चन मेरे को बोलना पड़ेगा बेटा। आई डोंट हैव सम्स, so you have to say the question if you have doubt. मैम हाँ, मैम 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में कैसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म होगा? 1 और यहाँ 8, 1 into 8 that is 8. 8 के फैक्टर्स निकालने हैं कि 2 आए, तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 4 into 2, 4 2 जा 8, और 4 और 2 को यूज करके you can bring 2 also, 4 minus 2. ओके मैम।